हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैं इस समय बी फर्स्ट ईयर की सेकेंड पेपर समाजशास्त्र का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करा रहा हूं। तो इससे फ्रेंड्स मेरा ये थर्ड यूनिट चल रहा है। इसके अंदर फ्रेंड्स आज मेरा ये थर्ड यूनिट का थर्ड लेसन है। इसके बारे में फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को चर्चा करूँगा। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आप सभी को थर्ड यूनिट का सेकेंड लेसन विवाह के बारे में बता दिया। इसके बाद फ्रेंड्स आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ एक बहुत ही खास लेसन जिसका नाम है फ्रेंड्स संयुक्त परिवार। यानी फ्रेंड्स थर्ड लेसन का नाम क्या था फ्रेंड्स? थर्ड लेसन का नाम है संयुक्त परिवार। यानी फ्रेंड्स परिवार से बहुत सारे क्वेश्चन भी जानने काफ़ी नेसेसरी होता है, क्योंकि फ्रेंड्स परिवार के बीच में हम सभी लोग रहते हैं, तो परिवार के बारे में जानना भी काफ़ी नेसेसरी है। और फ्रेंड्स इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अभी से लाइक कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य इस वीडियो के लिए बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें मेरा पहला क्वेश्चन है कि विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है या विद्यमान नहीं है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में, सेकंड है भारत में, थर्ड है जापान में एंड फोर्थ है चीन में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से प्रायः किस प्रकार के लोगों में संयुक्त परिवार नहीं मिलता। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन नगरीय व्यापारी वर्ग, सेकंड है व्यवसायी वर्ग, थर्ड है भूमि रहित मजदूर एंड फोर्थ है ग्रामीण भूस्वामी वर्ग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है भूमि रहित मजदूर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता का विस्तृत स्वजन समूह के रूप में किसने वर्णन किया है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन है ए आर देसाई ने, सेकंड है के एम कापाड़िया ने, थर्ड है इरावती कर्वे ने एंड फोर्थ है ए डी राव ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है इरावती कर्वे ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग पुस्तक किसने लिखी है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने के एम कपाड़िया ने, सेकंड है एम एन श्रीनिवास ने, थर्ड है के आर राय ने एंड फोर्थ है ए डी राव ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ए डी राव ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि पारिवारिक संरचना की तुलना समाजशास्त्रियों द्वारा छह आयामों पर की जाती है। निम्न में से कौन उनमें सम्मिलित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपना पारिवारिक नीति, सेकंड है पारिवारिक स्वरूप, थर्ड है विवाह स्वरूप एंड फोर्थ है सत्ता प्रतिमान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पारिवारिक नीति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि यह विचार किसका है कि बृहत स्तरों पर परिवार लगभग पूर्णतः प्रकाय विहीन हो गया था। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पार्सन्स, सेकंड है गुडे, थर्ड है मार्क्स एंड फोर्थ है डेविस एवं मूर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पार्सन्स। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किसी परिवार का सामान्य लक्षण नहीं माना जा सकता है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने विवाह संबंध, सेकंड है विवाह का एक स्वरूप, थर्ड है वंश नाम की व्यवस्था एंड फोर्थ है विवाहेतर यौन संबंध। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर विवाहेतर यौन संबंध। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सामान्य संपत्ति, सेकंड है सामान्य रसोई, थर्ड है सीमित आकार एंड फोर्थ है सदस्यों में निश्चित संस्तरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सीमित आकार। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने व्यक्तिवाद, सेकंड है संयुक्त संपत्ति, थर्ड है नगरीयतावाद एंड फोर्थ है औद्योगिकवाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है संयुक्त संपत्ति। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विस्तृत परिवार के लिए संयुक्त परिवार की अवधारणा किसने दी। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने मैक्स मूलर ने, सेकंड है एम एन श्रीनिवास ने, थर्ड है के एम कापाड़िया ने एंड फोर्थ है एच मिलर ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मैक्स मूलर ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस दशा का भारत में संयुक्त परिवारों को प्रभावी बनाए रखने में योगदान रहा है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था, सेकंड है मिश्रित अर्थव्यवस्था, थर्ड है उदारीकरण एंड फोर्थ है परंपरावाद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परंपरावाद। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि भारत में संयुक्त परिवारों की विघटन का एक प्रमुख कारण है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने देश की स्वतंत्रता, सेकंड है आधुनिक शिक्षा, थर्ड है संस्कृतिकरण एंड फोर्थ है ग्रामीण गुटबंदी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आधुनिक शिक्षा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिकरण के कारण संयुक्त परिवारों का रूपांतरण किस रूप में हुआ। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट अपने केंद्रक परिवार, सेकंड है नगरीय परिवार, थर्ड विस्तारित परिवार एंड फोर्थ है आर्थिक परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है केंद्रक परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा ने संयुक्त परिवारों में विघटन की प्रक्रिया आरंभ की। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपना पंचवर्षीय योजनाएं, सेकंड है अपराधों में वृद्धि, थर्ड है परिवहन के साधनों में वृद्धि एंड फोर्थ है भ्रष्टाचार में वृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है परिवहन के साधनों में वृद्धि। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवार का आकार है। इसमें फ्रेंड्स फर्स्ट आपने सामाजिक सुरक्षा में बाधक, सेकंड है गतिशीलता में बाधक, थर्ड है सांस्कृतिक प्रशिक्षण में बाधक एंड फोर्थ है अनुशासन में बाधक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है गतिशीलता में बाधक। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार की विशेष व्यवस्था प्रत्येक सबके लिए, सेकंड है एक प्रत्येक के लिए, थर्ड है आवाबा दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आवाबा दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि मिताक्षरा नियम के अंतर्गत पुत्र को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट आपने पैतृक संपत्ति पर अधिकार, सेकंड है परिवार की पदव्यता, थर्ड है परिवार का प्यार एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है पैतृक संपत्ति पर अधिकार मिताक्षरा नियम के अंतर्गत। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है
इसके बाद फ्रेंड्स वहाँ क्वेश्चन नंबर 18 है कि मात्र फत्तात्मक संयुक्त परिवार में सर्वाधिकार संपन्न होता है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट ऑप्शन पिता से यानी माता, थर्ड है छोटा लड़का एंड फोर्थ है छोटी लड़की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर माता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार में यह संबंध बहुत मधुर एवं निकटता का होता है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने सास बहू का, सेकंड है ननद भावज का, थर्ड है देवर भाभी का एंड फोर्थ है दादा पोती का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है देवर भाभी का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार बालक के व्यक्तित्व का विकास करता है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने सामाजिक जीवन की शिक्षा देकर, सेकंड है नियंत्रण एवं अनुशासन देकर, थर्ड है उचित पालन पोषण करके एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 है कि संयुक्त परिवार में स्वाभाविक गुण पाया जाता है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने मितव्ययता का, सेकंड है अपव्यय का, थर्ड है उपभोग करने का एंड फोर्थ है आर्थिक संकट का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर मितव्ययता का। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार का प्रमुख दोष है। इसमें फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपने समान वितरण, सेकंड है कर्ता की निरंकुशता, थर्ड है समष्टिवादिता एंड फोर्थ है सामुदायिकता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर कर्ता की निरंकुशता। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हिंदू समाज की मनोवृत्तियां आज भी हैं। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना संयुक्त परिवार के पक्ष में, सेकंड है संयुक्त परिवार के विपक्ष में, थर्ड है संयुक्त परिवार के स्वरूप परिवर्तन में एंड फोर्थ इनमें से कोई भी नहीं। थी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर संयुक्त परिवार के पक्ष में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 है कि पति पत्नी और उसके आश्रित बच्चों से मिलकर बनने वाले परिवार को कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपना संयुक्त परिवार, सेकंड है मातृवंशीय परिवार, थर्ड है नाभिक परिवार एंड फोर्थ है समृद्ध परिवार। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है नाभिक परिवार। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिताक्षरा टीका लिखने वाले विद्वान है। इससे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपन है जिमूत वाहन, सेकंड है विज्ञानेश्वर, थर्ड है याज्ञवल्क्य एंड फोर्थ है हरिदत्त वेदांगलकर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है विज्ञानेश्वर। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार के प्रधान सदस्य को कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स फर्स्ट अपने नायक, सेकंड है स्वामी, थर्ड है कर्ता एंड फोर्थ है मुखिया। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है मुखिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स संयुक्त परिवार के प्रधान सदस्य को फ्रेंड्स कर्ता कहा जाता था। जो फ्रेंड्स एक परिवार होता है उसके फ्रेंड्स जो नायक होते हैं उनको फ्रेंड्स मुखिया कहा जाता है, जो उसमें मेन होते हैं प्रधान सदस्य को। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि हम उस परिवार को एक संयुक्त परिवार कह सकते हैं जिसमें तीन से अधिक पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं तथा संपत्ति, आय, पारस्परिक अधिकारों तथा कर्तव्यों के द्वारा एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह कथन दिया है। इससे फ्रेंड्स फर्स्ट अपन है इससे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपन है इरावती करबे ने, सेकंड है आईपी देसाई ने, थर्ड है एससी दुबे ने एंड फोर्थ है पीएच प्रभु ने। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आईपी देसाई ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की एक प्रमुख विशेषता है। इसे फ्रेंड्स वहाँ पर आपने एक व्यक्तिवादी व्यवस्था, सेकंड है कर्ता की प्रधानता, थर्ड है संदर्भ समूह में से लगाव एंड फोर्थ गतिशीलता। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कर्ता की प्रधानता। इसके बाद फ्रेंड्स में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करते हुए निम्नांकित कूट में दिए गए उत्तर में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे फ्रेंड्स वहाँ फर्स्ट अपन है जिसका कथन है कि आधुनिक भारत में संयुक्त परिवारों का तेजी से विघटन हो रहा है, जिसका कारण है कि कृषक अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संक्रमण इन विघटन के लिए उत्तरदायी है। इसे फ्रेंड्स कूट है कि कथन तथा कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। सेकंड ऑप्शन है कथन तथा कारण दोनों गलत हैं तथा कारण कथन की एकमात्र व्याख्या नहीं है। थर्ड ऑप्शन है कथन सही किंतु कारण गलत है एंड फोर्थ कथन तथा कारण दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आ यानी कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है इसके बाद फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषताएं एक लंबे समय तक भारतीय संयुक्त परिवारों को संगठित बनाए रखती हैं। कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स हम फर्स्ट कह सकते हैं कि विशेषता है पितृपूजा, भौतिक समृद्धता, परिवार का बड़ा आकार, संयुक्त संपत्ति। तो फ्रेंड्स इसका राइट कूट क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा प्रथम कूट है 1 to 4, सेकंड है 1 4, थर्ड है 1 3 4 एंड फोर्थ है 3 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर 1 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त परिवार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों के अधिकार समान होते हैं। सेकंड ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवार एक उपयोगी व्यवस्था है। थर्ड है आधुनिकीकरण के क्षेत्र में संयुक्त परिवारों का योगदान प्रमुख रहा है एंड फोर्थ है संयुक्त परिवारों में संपत्ति का रूप व्यक्ति को होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बा यानी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवार एक उपयोगी व्यवस्था रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स ये 32 नंबर क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशा संयुक्त परिवारों के कार्यों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट नहीं करती। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट अपने कर्ता को नियंत्रण शक्ति में कमी होना, सेकंड है कर्म कांडों की पूर्ति के प्रति उदासीनता बढ़ना, थर्ड है परंपराओं के प्रशिक्षण को कम महत्व मिलना एंड फोर्थ सदस्यों के बीच कोई स्पष्ट श्रम विभाजन न होना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कर्ता को नियंत्रण शक्ति में कमी होना। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 32 क्वेश्चन इस वीडियो में बताया समझ में आ गया होगा। ये फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद, नमस्कार, खुदाफिज, राम राम, थैंक यू, सत श्री अकाल, थैंक यू।